हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। उसमें भी स्पेशली हम बात करेंगे रसिया के बारे में और वहाँ की यूनिवर्सिटीज के बारे में कि क्या वहाँ का फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या वहाँ का हॉस्टल चार्जेस रहने वाले हैं, मेस की सुविधाएं क्या होती है और एनएमसी से अप्रूव्ड है या नहीं है, डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है या नहीं है, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स है वहाँ पे। इन सारी डिटेल्स पे यानी बेसिक्स पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। एडमिशन प्रोसीजर सबसे मेन पॉइंट होता है, एडमिशन कैसे होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातों पे हम करेंगे। बजट क्या रहने वाला है, तो जो बजट एवरेज रहेगा 20 लाख रुपए में, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में भी आपने देखा होगा, 20 लाख रुपए में रहना खाना और पढ़ना सारा चीज वहाँ पे अवेलेबल रहता है। फिर इसके अलावा मीडियम वे ऑफ मीडियम, जैसे कि पढ़ाई का मीडियम क्या है, इंग्लिश है या वहाँ का लोकल लैंग्वेज रशियन में वहाँ पे पढ़ाई होती है, ये सारी बातें का हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। इसके बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे एमबीबीएस गवर्नमेंट के बारे में, फिर देखेंगे एमबीबीएस प्राइवेट, फिर हम बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड। ये तीन वे है हमारे एडमिशन लेने के एमबीबीएस में, ठीक है। जो पहला वे है, इसके लिए आपको इंडिया में कट ऑफ हाई लाने पड़ेंगे, कम से कम 610 नंबर से ऊपर है, जनरल कैटेगरी है बच्चे का तो ही एडमिशन मिलेगा। ये 610 नंबर से प्लस वाले बच्चे को ही एमबीबीएस गवर्नमेंट मिलेगा जनरल कैटेगरी में। फिर प्राइवेट, इससे कम मार्क्स है तो आप कहाँ जाएंगे, या तो प्राइवेट में जाएंगे या तो फिर आप एमबीबीएस अब्रॉड जाएंगे। एमबीबीएस प्राइवेट मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं करती है। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए। जो यहाँ का बजट रहता है मिनिमम 60 लाख से स्टार्ट होकर के 1 CR तक टच करता है। और बिल्कुल जो कम रेट वाले यूनिवर्सिटीज होते हैं इसके कट ऑफ हाई होते हैं। अगर आपके 200 नंबर है तो आप ये मत समझना आपको नॉर्मल जो रेट है कॉलेज का वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल हाई चार्जेज वाले पे कॉलेज मिलेंगे, जैसे 80 लाख 90 लाख ऐसे वाले कॉलेज आपको अलॉट होंगे। फिर आती है बारी एमबीबीएस अब्रॉड की, जिसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो यहाँ का जो बजट रहने वाला है वो 20 लाख के समथिंग में। कहाँ पे, तो रशिया में। रशिया में 20 लाख रुपए में ट्यूशन फी, उसके बाद में क्या रहने वाला, हॉस्टल और आने जाने का खर्चा जो रहेगा वो सारा चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेगा। और मेन पॉइंट है, रसिया के अलावा कहाँ कहाँ करा सकते हैं, बांग्लादेश में करा सकते हैं, नेपाल में करा सकते हैं, कजाकिस्तान में करा सकते हैं, और भी सस्ते सस्ते देश है, जैसे कजाकिस्तान बहुत ही सस्ता है, चीप में होता है, लगभग 16-17 लाख रुपए में वहां पे हो जाते हैं। यहाँ पे रसिया मीडियम में आते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है और फैसिलिटीज जैसे यहाँ पे कम रेट में है तो फैसिलिटीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। यहाँ पे एकदम बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है। जैसे आज हम यूनिवर्सिटी की जो बात करने वाले हैं वो है ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि रसिया के अंदर में है। आइए उसके बारे में कुछ डिटेल हम देखेंगे। ये है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी का 1930 का है। 1930 में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रैंकिंग जो इसकी है 143 है। जो मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग होती है उसके में 143वां स्थान ग्रहण करता है। और इसमें जो एडमिशन प्रोसीजर है ये नहीं है कि हम मतलब कि इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, क्योंकि मेन यही है हमारा कि सर हमारे 200 नंबर है, 250 नंबर है और कोई ज्यादा बच्चा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अच्छे है तो बहुत सारे बच्चे तो इसके लिए मतलब अप्रूव करते होंगे, अप्रोच करते होंगे। तो क्या यहाँ भी कोई कट ऑफ सिस्टम है? यहाँ पे कट ऑफ सिस्टम से नहीं होता, जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा। सीधा बात समझ लो। यहाँ का क्या सिस्टम है, जैसे आप पहले अप्रोच किए यूनिवर्सिटी को, आपके लिए मेल आ गया, फिर आपको ये यूनिवर्सिटी मिलेगी। यानी जितना पहले आप आएंगे, ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर वहां पे रशिया में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसकी फी बहुत कम है। तो इसके लिए आपको जाना है। एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे, कैसे कहाँ जाना है। आप हमारे ऑफिस पे आएंगे, फिर हम आपको गाइड करेंगे, फिर उसके हिसाब से आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर डन करी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट इसके बारे में क्या है, अब देखिए। आप देख सकते हैं एनएमसी से अप्रूव्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन से। अब बात करेंगे हम फी स्ट्रक्चर के बारे में कि फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाले हैं, ठीक है। फी स्ट्रक्चर जो रहने वाले हैं, ट्यूशन फी वो आप देखें। सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी रहने वाला 2,51,450 रुपए। रूबल का जो अभी तक करेंसी है वो अभी इंडिया से भी थोड़ा सा सस्ते पे चल रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट लगभग आप समझोगे तो सेम ही होगा।
तो कितने 2,51,450 रुपए है, ये फर्स्ट ईयर की फी है। सेकेंड ईयर की भी इतनी है, थर्ड ईयर की भी इतनी है, फोर्थ ईयर की भी इतनी है। लास्ट का जो 2 ईयर होता है उसमें थोड़े कम है, 2,16,000। फिर आते हैं हॉस्टल चार्जेस की। तो हॉस्टल फी जो होती है वो 15,600 रुपए की है। ये लास्ट ईयर तक सेम रहते हैं, ठीक है, 6 साल तक। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया में एमबीबीएस जो होते हैं वो 5.5 साल के होते हैं, वहां पे जो होगा वो 6 साल का होगा। 5 साल का कोर्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे टोटल फी जो फर्स्ट ईयर का लगेगा, जैसे वीजा एक्सटेंशन है, मेडिकल इंश्योरेंस है, सैनिटरी बुक है वगैरह जो भी है, डॉक्यूमेंटेशन है, वैक्सीनेशन है, लोकल पुलिस वेरिफिकेशन और ओटीसी है, ये सारे लेकर के 3 लाख रहने वाली है। वो रहने वाली है 3,88,167, यानी 3,88,167 रुपए रहने वाली है। फिर सेकेंड ईयर का देखेंगे 2,67,050 रुपए। थर्ड ईयर का भी सेम रहेगा, फोर्थ ईयर का भी सेम रहेगा। जो लास्ट सेकेंड मतलब जो लास्ट का 2 साल रहने वाले हैं इसमें कम रहेंगे। इसके कितने रहेंगे, तो लगभग 2,33,000 के आसपास में बैठेंगे, ठीक है। तो ये रहने वाला है टोटल फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमने आज अभी देखा हुआ है। ये टोटल वहां का फी स्ट्रक्चर है, यानी लगभग जो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी का प्रोसेसर है। तो आपने देखा हुआ है टोटल लगभग सेम ही है, यानी 20 लाख जो मैंने बताया है कि 20 लाख के अंदर में रहना खाना सब चीज हो सकता है, पढ़ना भी, तो ये फिक्स बात है। इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ है मार्केट में कि पहले तो जाते हैं उसके बाद में बहुत ज्यादा सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, आने जाने के लगता है। तो भाई मेरे इंडिया में एमबीबीएस करोगे तो उसमें कौन सा कम लग रहा है, वहां भी घर आओगे जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बच्चे अब्रॉड जाने से घबराते हैं, बहुत सारे बच्चे कि हम अब्रॉड नहीं जाएंगे। बहुत समय पहले की एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे महात्मा गांधी जी थे, वो इंग्लैंड से जाकर के पढ़ के आए हुए थे वकालत अपनी। फिर अंबेडकर साहब की बात कर लो, वो भी जाकर के फॉरेन से पढ़ाई करके वो भी आए हुए थे। अभी के समय में बच्चे एफर्ट करना नहीं चाह रहे। अगर आप एमबीबीएस, सच में मैं बता रहा हूँ, एमबीबीएस करने की भावना है कि हमें करना है, मार्क्स कम है, बिल्कुल कर सकते हो और बिल्कुल सक्सेस हो, क्योंकि जो प्रोसेस रहने वाले हैं, एमबीबीएस यहाँ भी करोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ता है। पहले एफएमजीई का एग्जाम देना पड़ता था, फॉरेन एग्जिट टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब देना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो इंडिया में बच्चे करेंगे। जो इंडिया से बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें भी नेक्स्ट देना है। आप वहां से करके आओगे तो आपको भी देना है। तो क्या अब प्रोसेस सेम नहीं है? अब इसी में कोई दिक्कत थोड़ी है, अब तो दोनों का दोनों सेम ही रह गया प्रोसेस। क्योंकि पहले भी हमें क्या करना होता था, पहले इंडिया वाले को नहीं देना पड़ता था नेक्स्ट, ठीक है ना, एफएमजी देना पड़ता था। जो एब्रॉड से आते थे उनके लिए अलग से एग्जामिनेशन लगाई जाती थी, एफएमजी एग्जामिनेशन लगाया जाता था। अब नहीं लगाया जाएगा, अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा, कॉमन एग्जामिनेशन हो गया। यानी जो इंडिया से करके आएंगे उनके लिए भी, जो अब्रॉड से करके आएंगे उनके लिए भी, यानी ये कॉमन एग्जाम देना ही है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में एमएसएमडी कर सकते हैं, अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स का बेनिफिट रहने वाला है। और आप अगर विदेश में या कहीं भी जाते हैं, अब बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। मेन जो हमारी बात रहने वाली है किस पे रहने वाली है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम मतलब कि किस लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। तो वहाँ पे जो बाकी सारी चीज़ें फिजियोलॉजी एनाटॉमी वगैरह सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, ये वहाँ पे लोकल लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा रशियन, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आपके सब्जेक्ट में नहीं रहेगा, वो लैंग्वेज आपको अलग से पढ़ाया जाएगा ताकि वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो बहुत ही बेटर गाइडेंस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे, अब्रॉड के लिए, इंडिया एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट के लिए। किसी भी प्रकार का क्वेरीज हो, और हम लोग बीएमएस का भी कराते हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर रहने वाला है देख लो आप, 9129154900। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की गाइडेंस लेनी हो, काउंसलिंग करानी हो, चाहे बीएमएस एमबीबीएस या इसके लिए प्राइवेट अब्रॉड के लिए जाना हो, ठीक है, या अब्रॉड जाना हो, या एमबीबीएस गवर्नमेंट का कराना हो, एमबीबीएस प्राइवेट का कराना हो, या बीएमएस का कराना हो, या बीएमएस प्राइवेट कराना हो, ठीक है। इन सारे चीजों के लिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं।